नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए क्या ज़रूरी है। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो। कोई भी अगर आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हो। तो वीडियो को अच्छे से देखना भाई। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखो, दो चार चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। देखो, सबसे पहले ये नियम बना लो कि तुमको 12 घंटे पढ़ाई करनी है। 12 घंटे पढ़ाई करनी है। कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। बस ये 8 से 9 महीने अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस 8 से 9 महीने आप लाइब्रेरी में जाओ, पढ़ाई करो। 8 से 9 महीने और एकदम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, घर में बहुत सारा काम रहता है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो लाइब्रेरी में जा कर के पढ़े। और जो घर में पढ़ाई भी करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी कंपटीशन दे रहे हो 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। एसएससी से ही शुरू करते हैं। तो पहला जनरल स्टडीज़ होता है, उसके बाद जनरल साइंस होता है, फिर मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है। 5 सब्जेक्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जीके जीएस हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है एसएससी में। और अगर आप रेलवे दे रहे हो एनटीपीसी वगैरह तो उसमें इंग्लिश नहीं होता है। तो मेरे भाई, तो कैसे करना है तैयार? स्टैटिक जीके भी होता है, करंट अफेयर्स वगैरह भी सब आ जाता है। तो कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज़, अगर करंट अफेयर्स तैयार करना है तो आपको ये नहीं करना है करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 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 वीडियो देख करके 1 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छी सी बुक आती है, स्पीडी करंट अफेयर्स आती है, हर महीने आती है। वो बुक आप खरीद लो, आप ऑनलाइन खरीद लो या किताब की दुकान पे जाके खरीद लो। 1 महीने पे आती है वो बुक, आप खरीदोगे, उससे आप पढ़ाई करो डेली। उस पर 1 से 1.5 घंटा समय दो बस। स्पीडी का आता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि और क्या करना है आपको। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा स्टैटिक जीके पे फोकस करो। करंट अफेयर्स से ज़्यादा स्टैटिक जीके पे फोकस करो। और कुछ दिन के लिए आप सब कुछ को त्याग दो। त्याग देने का मतलब है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे जो टाइम वेस्ट होता है ये बंद कर दो। अब यूट्यूब पे लगे हुए हो, सीरियल देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखे जा रहे हो, फेसबुक पे रील देखे जा रहे हो, इससे आपका समय बर्बाद होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। किसी भी चीज़ पे समय बर्बाद मत करो। हर चीज़ करना भाई, जितना मोबाइल चलाना है चला लेना। पहले 9 महीने सिर्फ मोबाइल को ही छोड़ना है। मोबाइल को छोड़ना है 9 महीने, यानी मोबाइल से सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है आपको। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके घर शादी हुआ, किसके घर बर्थडे है, ये सब कुछ को छोड़ो भाई। सिर्फ 9 महीने की बात है। 9 महीने, ये साल भर अगर आपने मेहनत से पढ़ाई कर ली ना मेरे भाई, कसम से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया तुमको अच्छी लगने लगेगी और पूरा दुनिया तुम्हें पसंद करने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और समय बर्बाद मत करना। कोई भी हो, मैं यही कहूँगा कि देखो, समय जो है ना बहुत कीमती है। अगर एक बार गुजर जाता है तो नहीं आता है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, समय वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय मिला है उसका सही इस्तेमाल करो। जिसकी उम्र अभी 20 साल से लेकर के 25 साल की है या 30 साल की है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आराम से तैयारी करो किसी भी एग्ज़ाम की, क्योंकि वक्त वापस नहीं आएगा मेरे भाई। जो वक्त भगवान ने दिया है ना तुम्हें, ये बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। जब वक्त गुजर जाता है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगी तो घबराहट होगी कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, कैसे होगा, नहीं होगा। रिवीज़न करो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए रिवीज़न करो, घबराना नहीं है। और एक चीज़, शुरुआत से ही, जैसे 9 महीने हैं, शुरुआत से ही सोचो कि मुझे साल भर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब गर्लफ्रेंड है और उसका क्या करें? बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप में हो तो क्या हुआ?
रिलेशनशिप में पढ़ाई नहीं होती। कई सारे लोग हैं जो शादीशुदा है फिर भी परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, है ना। बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, आप समय बनाओ कि हाँ ये समय है, मेरे को गर्लफ्रेंड को इतना टाइम देना है, मेरी पत्नी को इतना टाइम देना है, बस। नौकरी के साथ भी पढ़ सकते हो। हाँ, नौकरी के साथ तैयारी करते हो तो आपको हो सकता है 2 साल का समय लगे, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं करते हो, सिर्फ तैयारी करते हो, तो आपको 1 साल का समय लगेगा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? नौकरी के साथ पढ़ोगे तो आपको 2 साल का समय लगेगा, और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो 1 साल में हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो नौकरी कर रहा है ना, वो 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, उसके पास 12 घंटे बचे। 12 घंटे में अगर वो मान के चलो, अगर वो सुबह 6 बजे जा रहा है, शाम को 8 बजे तक वापस आ रहा है, और 8 बजे आकर के फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद वो 9 बजे वो फिर पढ़ाई करने बैठेगा, तो 9 बजे से लेकर के अगर वो 11 बजे तक पढ़ता है तो 2 घंटे पढ़ सकता है। 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ सकता है। फिर खाना खाएगा, फिर वो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ सकता है ना। 3 घंटे इधर पढ़ लेगा, 2 घंटे, 5 घंटे वो पढ़ ही सकता है। कैसे भी करके 5 घंटे निकाल लेगा, फिर 3 बजे से 6 बजे तक सो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर नौकरी भी कर रहा है तो भी उसको 5 से 6 घंटे निकालना पड़ेगा। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो मैं कहूँगा कि उसको तो कम से कम 17-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी कंपटीशन निकलेगा। क्योंकि कंपटीशन कठिन हो गया आजकल। और एक चीज़, ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत सारे लोग मजाक समझते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से एग्ज़ाम निकल जाएगा। निकलेगा एग्ज़ाम। जो गंदी आदतें हैं उसको नहीं छोड़ेगा तो उसका कुछ नहीं होना है। हस्तमैथुन जैसी जो गंदी आदत है वो आपको कभी कामयाब होने नहीं देगा। सेक्स करने वाला इंसान कभी कामयाब क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि वो अपने सारा ताकत कहाँ निकाल रहा है। पत्नी है, चलो सेक्स कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड है, चलो मुठ मार लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, गंदी फिल्में देख करके मुठ मारना, गंदे फोटो देखना, गर्लफ्रेंड से बात करके, रोमांटिक बात करके मुठ मारना, वीडियो पे मुठ मारना, और क्या क्या करते हो तुम लोग सब मेरे को पता है। और ना जाने क्या क्या गंदी गंदी हरकतें करते हैं। वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे कर रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये सब क्या है? इससे कामयाबी मिलेगा क्या? या पत्नी है, शादीशुदा हो, पत्नी के साथ सो गए, पत्नी के साथ सेक्स करने लगे, तो इससे कामयाबी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी कामयाबी मिलेगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही कामयाब हो सकता है। जो ब्रह्मचर्य का नष्ट कर रहा है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपना ताकत अगर बर्बाद कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। संयम से रहो, अपने आप को कंट्रोल करो। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको कुछ दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब गंदी चीज़ें नहीं बोलनी है, ना गंदी चीज़ें सुननी है, ना गंदी चीज़ें देखनी है। पत्नी है तो क्या हुआ? बीवी है सिर्फ सेक्स के लिए नहीं ना। बीवी होता है प्यार के लिए, बीवी होता है सपोर्ट के लिए, बीवी होता है उसको अच्छे से रखने के लिए। पत्नी है, पत्नी को सिर्फ तुम ऑब्जेक्ट समझते हो, गलत बात है। गर्लफ्रेंड को ऑब्जेक्ट समझते हो, नहीं। औरत की इज्जत करनी चाहिए, लड़की की इज्जत करनी चाहिए। वो एक इंसान है, उसकी तुम इज्जत नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है? कोई सामान तो नहीं है। उसकी इज्जत करो ना, उसको प्यार से। मान के चलो गर्लफ्रेंड भी है और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको आधा घंटा दिन में बात कर लो, रात में 1 घंटा बात कर लो, बस। अब 24 घंटे बात करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। सुबह उठे 10 मिनट बात कर लो, शाम को आधा घंटा बात कर लो, रात को 1 घंटा बात कर लो गर्लफ्रेंड से, हो गया। 1-1.5 घंटा बात करोगे बस, उससे ज़्यादा मत करो। अपना करियर पे फोकस करो, करियर ही काम आएगा। माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा कब कामयाब होगा, और बेटा गर्लफ्रेंड में बात करेगा तो कैसे होगा कामयाब? तो गर्लफ्रेंड को कैसे समय देना है? सुबह उठे 10 मिनट बात कर लिया बस, दोपहर में आधा घंटा बात कर लिया, और रात में 1 घंटा बात कर लिया, बस। उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप गर्लफ्रेंड से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बात करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, करियर खराब हो जाएगा। आप रील देखोगे 2 घंटा, 4 घंटा तो बर्बाद हो जाओगे।
लगे रहोगे यूट्यूब पे वेब सीरीज देखने में तो बर्बाद हो जाओगे। समय बर्बाद नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए अपना समय, आपका जो कीमती है उसको बर्बाद नहीं करना है, समझ गए। आप अगर अपना समय बर्बाद करते हो तो बंद कर दो। एक एक पल, एक एक मिनट आपका समय का सही इस्तेमाल करो। एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है, सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है, उसका एक टाइम होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल पे नहीं चलोगे ना तो कामयाबी नहीं मिलेगा। सुबह जल्दी उठा करो, जितना जल्दी हो सके उठा करो। मैं कहता हूँ 4 घंटे की नींद लो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठे, 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक पढ़ाई कर लो। 4 घंटे, 4 घंटे आप पढ़ाई कर लो, 4 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे तक। अब 8 बजे चाय पीना है, चाय पियो, फ्रेश हो जाओ, गर्लफ्रेंड से थोड़ा बात कर लो, और उसके बाद अब बात करने के बाद फिर 8 बजे से लेकर के, मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करना, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ो। कितना हुआ? 4 घंटे, 4 से 8, और फिर 8 से 12 कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे पढ़ लिया। अब उसके बाद खाना खा लो, थोड़ा सा खाना पीना हो गया। फिर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ो, तो फिर 3 घंटा हुआ। 4 4 8, और 1 बजे से 4 बजे तक कितना हुआ? 4 4 8 और 3 11, 11 घंटे हुए। फिर थोड़ा टहल लो, 4 बजे थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात करके थोड़ा सा टहल लो, 1 घंटा, आधा घंटा गर्लफ्रेंड से बात किया, आधा घंटा टहल लिया। उसके बाद 5 बजे आओ, चाय पियो, फिर 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार पढ़ाई करो। लगातार 5 बजे से 9 बजे तक लगातार पढ़ाई करो। कितना हुआ? 4 घंटे हुआ ना? कितना हुआ? 4 घंटे हुआ, तो 11 घंटे और 4 घंटे कितने हुए? 15 घंटे हुए। अब 9 बजे थोड़ा सा गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लो, थोड़ा बहुत बात कर लो, वो भी ज़्यादा बात नहीं करना है, 10 मिनट बात कर लो गर्लफ्रेंड से बस। फिर 9:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगातार पढ़ो। 11:30 बजे तक लगातार पढ़ो। कितना हुआ? फिर 2 घंटे हुए, और फिर 11:30 से 12:30 तक गर्लफ्रेंड से बात करो, अगर गर्लफ्रेंड है तो। अब फिर 12:30 से लेकर के 4 बजे तक सो जाओ। ऐसा टाइम टेबल देखो, कितना मस्त टाइम टेबल मैंने बताया है कि आपकी पढ़ाई भी हो गई और आपकी गर्लफ्रेंड से भी बात हो गया, आपका रिश्ता भी अच्छा चल रहा है, आपकी पढ़ाई भी हो रही है। कितना टाइम हुआ आप खुद सोचो। 4 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक, 9:30 से 11:30 तक। कितना हुआ? 4 4 8, 8 3 11, 11 4 15, और 15 2 17 घंटे। 17 घंटे की पढ़ाई मैंने बताई है आपको कि 17 घंटे कैसे पढ़ना है। और उसके बाद आपको मैंने जो कहा कि आपको नींद लेनी है, कितने? 12:30 से 3:30, यानी 3 घंटे की नींद भी लेनी है आपको। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो मैं कहता हूँ कि आप 9 महीने में कोई भी परीक्षा हो आप आराम से निकाल दोगे। 17 घंटे पढ़ने वाला कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पढ़ाई करना है आपको। बस ये सोचो कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। ऐसा अगर आपने 7-8 महीने कर लिया, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और जो चीज़ें नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 1 साल तक हस्तमैथुन जैसी चीज़ों से दूर रहो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तब तक इन गंदी चीज़ों से आपको दूर रहना है, हस्तमैथुन से दूर रहना है। क्योंकि आपके शरीर की ताकत अगर नहीं रहेगी तो आपको आलस रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शरीर में कमज़ोरी रहेगी, कोई भी चीज़ पढ़ोगे याद नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि मुट्ठ नहीं मारना है, मुट्ठबाजी नहीं करनी है जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अरे भाई 1 साल मुट्ठ नहीं मारेगा तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। 1 साल सेक्स नहीं करेगा तो थोड़ी कुछ होगा। अगर आपकी बीवी है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तक अगर तुम अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं करोगे तो कुछ नुकसान है? नहीं है ना।
अब बीवी समझदार है तो समझ जाएगी कि मेरा पति अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, 1 साल अगर वो मेरे को नहीं भी करेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो समझदार औरत है, जो समझदार लड़की है, वो चाहती है कि मेरा पति कामयाब हो, मेरा बॉयफ्रेंड कामयाब हो। वो शरीर का सुख नहीं भी दोगे तो भी खुश रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मुझे, अगर आप मान लो अपने आप को ये कहो कि मुझे अभी 1 साल तक किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे ही समय बर्बाद होता जाएगा। अगर आपको अपना समय बर्बाद करना है तो करो, और फिर बाद में कहीं के नहीं रहोगे, कोई काम नहीं आएगा। तो मेरे भाई बस मेरी बात मान लो, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 साल। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत मज़े हैं। अगर आपकी नौकरी लग गई उसके बाद अब जितना मोबाइल चलाना है चलाओ, जितना बीवी के साथ प्यार करना है करो, जितना बीवी के साथ करना है करो भाई, जो करना चाहते हो। लेकिन अगर अभी तुमने कर लिया ना तो आपका कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी होने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं, ब्रह्मचर्य क्या है। 1 साल तक हस्तमैथुन नहीं करना है, 1 साल तक सेक्स नहीं करना है। पत्नी है, पत्नी से प्यार करो, पत्नी के साथ गले लगा के रहो, पत्नी को केयर करो। बस हिलाने से कामयाबी नहीं मिलता है, सेक्स करने से कामयाबी मिलता ना तो हर कोई, जो इतने जो मिडिल क्लास लोग बने हुए क्यों बने, अरे इतने दुनिया में लोग करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेक्स के पीछे भागते हैं इसीलिए। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, सिर्फ 1 साल 2 साल 4 साल अगर तुमने कर लिया ना ब्रह्मचर्य का पालन, 4 साल तक तुमने हस्तमैथुन नहीं किया, सेक्स नहीं किया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम करोड़पति बन जाओगे। संयम से रहो, अपने पत्नी को समझाओ कि ब्रह्मचर्य है क्या। शादी के बाद भी लोग 5 साल तक, मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। शादी के 5 साल के बाद बच्चे पैदा करो, 5 साल तक करियर पे ध्यान दो। शादी हो गई, सेक्स नहीं करना है, 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ो लाइफ में। सेक्स ही सब कुछ थोड़ी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, तभी आपके लाइफ में आपको कामयाबी मिलेगा, आपके लाइफ में आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो भाई इन चीज़ों पे अगर फोकस करोगे तो ही मिलेगा, ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होना है। समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। एक बार जो समय चला गया तो वापस आता नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो समय आज आपको मिला है ना वो बहुत कीमती है, इतनी कीमती है कि बता नहीं सकता मैं। तो अपने आप को पावरफुल बनाओ ना, जो समय मिला है उसमें अपने आप को ताकतवर बनाओ। ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी नहीं करनी है आपको, शरीर पे ध्यान दो, शरीर को मजबूत बनाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें कहे कि जिम जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, तुम्हारी पत्नी ऐसी हो जो खुद भी जिम करे और तुम्हें बोले कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, सुबह दंड बैठक लगाओ। अपने पति को मजबूत बनाए, अपने बॉयफ्रेंड को मजबूत बनाए, ऐसी होनी चाहिए कि हाँ तुम दंड बैठक लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, थोड़ा टहला करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ऐसे बोलने वाली चाहिए तुमको पत्नी। ऐसे बोलने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए जो तुम्हें कहे एक्सरसाइज करो, जो तुम्हें रोके गलत काम करने से कि अरे भाई सेक्स करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। नुकसान है कि नहीं है? बहुत नुकसान है। जो तुम्हें शराब पीने से, सिगरेट पीने से रोके, वो होती है पत्नी, वो होती है गर्लफ्रेंड। जो तुम्हें सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तुम्हें रोके, हस्तमैथुन करने से तुम्हें रोके, तुम्हें गंदी फिल्में देखने से रोके, तुम मुठबाजी करो तो तुम्हें रोके, तुम अगर गलत चीज़ें बोलो तो तुम्हें रोके, ऐसी होनी चाहिए। जो तुम्हें कहे जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए, तो वो होती है पत्नी। और गर्लफ्रेंड वो होती है जो तुम्हें कैरियर में सपोर्ट करे, तुम्हें कभी छोड़ के ना जाए, कभी तुम्हें छोड़ के ना जाए, जो तुम्हें कैरियर में सपोर्ट करे कि हाँ तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे कम समय दोगे तो भी मैं नाराज़ नहीं रहूँगी। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो तुमसे कभी नाराज़ ना हो कि अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे कम समय भी दोगे तो भी मैं नाराज़ नहीं रहूँगी, तुम बस अपने कैरियर पे फोकस करो। बस ऐसी गर्लफ्रेंड हो ना तो हर बंदा कामयाब होगा। जो ये कहे कि तुम मुझसे भले 1 घंटे बात करो, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम मेरे से 2 घंटे बात करो, हमेशा बात करो, तुम मुझसे सिर्फ 1 घंटा रात को बात करो तो भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगी। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो ये नहीं कहे कि अरे आप तो मेरे से बात नहीं करते, आप तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते, आप तो मुझे गिफ्ट नहीं देते। नहीं, वो समझ जाए कि मेरा पति के पास पैसे नहीं है, मेरा पति अभी कैरियर बना रहा है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि मुझे दे सके। तो देखना,
जब पत्नी इतना समझदार हो जाए कि ये समझे कि मेरा पति के पास पैसा नहीं है, मुझे कुछ दे नहीं रहा है, उसका मन कर रहा है देने का लेकिन अभी उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, जो पैसे को मैनेज करना सीखे आपकी पत्नी, जो गिफ्ट नहीं आपसे प्यार करें, आप भले उसको 200 रुपये के कपड़े दो चाहे 400 के दो, फिर भी वो खुश रहे आपके साथ, ये होता है प्रेम। देखते हो मजदूर की पत्नी क्यों खुश रहती है, उसको गिफ्ट नहीं चाहिए। और करोड़पति लोगों की पत्नी दुखी इसलिए रहती है क्योंकि वो सिर्फ पैसे से चाहते हैं कि पत्नी को खुश करें। पैसे से नहीं होती औरत खुश होती है प्रेम से, केयर से, रिस्पेक्ट से। उसकी इज्जत करो, उसको जब पीरियड आए तो उससे खाना बना के खिलाओ अपने पत्नी को। हर दिन वो खाना बना रही तो नहीं बना सकता, तो बना के खिलाओ, उसकी मदद करो। जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसकी मदद करो, उसका साथ कभी मत छोड़ो। देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना प्यार देगी, नहीं चाहिए उसको कुछ भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि हाँ, बीवी जो है वही अच्छी है, जो तुम्हें कभी छोड़े ना, जो तुम्हें समझे, सपोर्ट करे। बस इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। और बस जब तक करियर ना बन जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, समय बर्बाद मत करो, बस लगे रहो, साल भर में आपकी नौकरी लग जाएगी।